विचार कर रहा हूँ, ये 12वीं अध्याय का, उसके भी 20 श्लोक है। उसमें जो 20 श्लोक है, तो इस अध्याय का नाम है भक्ति योग, यानी भक्ति भरी हुई है भगवान की, भक्ति प्रधान अध्याय है। तो भगवत भक्ति का भाव इसके मां ओतप्रोत है। प्रकरण के अनुसार थोड़ा दूसरा भाव ही आता है, किंतु अधिकांश के बीच के मां भक्ति भाव ही है। और इसमें 2 अधिकरण है। अधिकरण माने 2 जो है, इसमें विषय है, प्रधान विषय 2 है। पहले श्लोक से लेकर के और 12 के श्लोक तक है भगवान की प्राप्ति के उपाय बतलाए। अर्जुन और भगवान के प्रश्नोत्तर है, उस प्रश्नोत्तर में उपाय बतलाए। इसी के आधार पर एक हमने छोटी सी एक पुस्तिका बनाई जिसका नाम है गजल गीता। उसका दाम है आधा पैसा। हाँ, तो उसमें इस गीता का भाव भरा हुआ है। इस 12वीं अध्याय के 8 श्लोकों का भाव उसके मां भरा है। और बच्चे लोग उसको गा गा करके खुश होते हैं, और बहुत से लोग तो उसको कंठस्थ रखते हैं। एक प्रकार से गजल के ऊपर है। तो आपने वो काम पड़े तो आप देख सको, पहले श्लोक से लेकर के 12 के श्लोक तक एक विषय है। साकार और निराकार के विषय में अर्जुन का प्रश्न है, और भगवान ने उसका उत्तर दिया। और भगवान की प्राप्ति के बहुत से उपाय बतलाए 12 श्लोक तक। और 13 के श्लोक से लेकर के 20 के श्लोक तक भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बतलाए। बस 2 ही विषय है। शुरू के में अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वांग पर्युपासते ये चाप्यक्षर में व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। इसका यह अर्थ होता है, एवं माने इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से। पूर्व की अध्याय के बीच के में जो अंत में प्रकरण बतलाया उसको लेकर के और अर्जुन का प्रश्न है कि एवं सतत युक्ता है भक्ता स्वांग परिपासते। ऊपर बतलाए हुए साधन के अनुसार जो भक्त आपकी उपासना करते हैं, दूसरे अक्षर और जो अव्यक्त निराकार जो ब्रह्म का स्वरूप है उसकी उपासना करते हैं, उन दोनों के मां योग वेताओं में माने इस भक्ति योग के विषय में युक्ततम कौन है, माने सर्वोत्तम कौन है। एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वांग परिउपासते एचाप्यक्षर में व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। तो एवं से उसे पहली जो अध्याय है उसके श्लोक पकड़े जाते हैं। उसमें क्या बात बतलाई है एकादश अध्याय के अंत में कि भक्त्या तू नन्या शक्य एवं विदोर्जुने ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन परवेष्टुम च परंतप। अनन्य भक्ति के द्वारा जैसा मैं तुझको दर्शन दिया इस प्रकार का दर्शन देने के लिए बाध्य हूँ। और जो मुझको तत्व से जानना चाहे तो मुझको तत्व से भी जान सकता है अनन्य भक्ति के द्वारा। और जो मुझ परमात्मा में प्रवेश होना चाहे, सायुज मुक्ति चाहे, तो मुझ में प्रवेश भी ऐसा हो सकता है अनन्य भक्ति के द्वारा। संसार के मां जो आसक्ति है उसके त्याग के लिए कहते हैं। तो वर्तमान के बीच के मां अधिकांश भाइयों का संसार में तो है अनुराग और भगवान के मां वैराग। ये बात उल्टनी है, संसार से तो करना है वैराग और भगवान के मां करना है अनुराग। प्रीति संसार से हटा करके भगवान के मां कर। संसार में ममता है वहीं प्रेम है, और जहाँ परता है वहीं ऐसो द्वेष है, बैर। तो संसार के मां जो प्रीति है और जो बैर है मन राग और द्वेष, इनके तो हटाने के लिए भगवान कहते हैं। और भगवान के बीच में प्रेम करने के लिए, उनकी शरण होने के लिए, और जो कुछ हम करें भगवान के लिए करें, ये 3 जो बात है साधन करने के लिए कहते हैं, ये भगवान की अनन्य भक्ति का लक्षण है। इस पर अर्जुन ने ये प्रश्न किया, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वांग परिउपासते। एवं माने इस प्रकार से निरंतर आपकी भक्ति में लगे हुए और जो सगुण साकार इसकी जो उपासना करते हैं, और दूसरे जो अव्यक्त अक्षर निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों श्रेणी में सबसे बढ़कर श्रेष्ठ कौन है। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच
मैया वेश मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते सर्दिया परयोपेतास ते में युक्त तमामतः। इसको यो भाव है कि जिन पुरुषों ने मुझ परमात्मा में चित्त को समावेश कर दिया है, यानी लगा दिया है, और परिया श्रद्धा और परम श्रद्धा से थी मेरी उपासना करते यानी मेरी भक्ति करते हैं, तो भगवान कहते हैं इस प्रकार के जो मेरे सगुण साकार की उपासना करने वाले जो परम पुरुष हैं वे युक्ततम हैं, वे सबसे श्रेष्ठ। अब इससे ये बात जानने की इच्छा होती है, क्या निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले सर्वोत्तम नहीं है? तो इसका ये उत्तर है कि वे भी मेरे को ही प्राप्त होते, वे भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तो फिर एक प्रकार से बोलो ये मार्ग सुगम है, वो थोड़ी कठिन है। भगवान कहते हैं कि क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्तासक्त चेष्टाम, अव्यक्तासक्त चेष्टाम तेषां पुरुषाणां क्लेशो अधिक तर। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है उनको साधन काल के मां परिश्रम सो अधिक होता है। तो इस न्याय से थी ये मार्ग सुगम है, भगवान कहते हैं, इसलिए मैं इसको युक्ततम बतलाता हूँ। फिर ये शंका होती है कि सुगम है इसलिए श्रेष्ठ है, और भी कारण है। बोले और भी कारण, और ये कारण है अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान का दर्शन हो सकता है और भगवान को मनुष्य जान सकता है, और अनन्य भक्ति के द्वारा जो है अपने भगवान में प्रवेश कर सकता है। ये बात 11 अध्याय के 54 के श्लोक में बतला दिया। तो निर्गुण निराकार की उपासना से मनुष्य को परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान अच्छी तरह हो सकता है, भगवान के निराकार स्वरूप का ज्ञान अच्छी प्रकार से हो सकता है, और उस ब्रह्म के बीच में वो विलीन भी हो सकता है। किंतु निराकार की उपासना का जो फल है, भगवान को नेत्रों से देखना, भगवान का साक्षात दर्शन करना, ये उसके मां एक प्रकार से नहीं है। तो दो बात जो निराकार में है, परमात्मा के तत्व का ज्ञान होना और परमात्मा के मां प्रवेश होकर के परमात्मा ही बन जाना, ये दो बात तो निराकार में भी है, साकार में भी, निर्गुण में भी है, सगुण के मां भी है। किंतु भगवान का साक्षात जो दर्शन है वो भेद उपासना से ही होता है। सगुण साकार की उपासना से ही भगवान के साक्षात दर्शन, नेत्रों से दर्शन के लिए दूसरा उपाय नहीं। और भी बहुत से उपाय शास्त्रों में, किंतु भगवान के दर्शन के विषय में और कोई उपाय नहीं है। साफ कहते हैं भगवान न हंग वेदेर न तपसा न दाने न चेजिया शक्य एवं विदो दृष्टुम दर्शवांसी मांग यथा। ये भगवान ने इसे पूर्व अध्याय के 53 के श्लोक में बतलाया कि वेदों के अध्ययन के द्वारा मैं इस प्रकार का दर्शन नहीं दे सकता जैसा तुझको दिया। विश्व रूप का दर्शन तुझको दिया, चतुर्भुज रूप का दर्शन तुझको दिया, दो भुजा का दर्शन तुझको दिया। तो इस प्रकार से थी मेरा सगुण साकार का दर्शन नेत्रों के द्वारा अपने वेद अध्ययन करने से, वेदों के पढ़ने से देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, और न जग करने से, न तप करने से, न दान देने से, इस प्रकार का दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं। तो क्या करने से? बोलो अनन्य भक्ति, वो बात आपको बतला दी। तो एक प्रकार से दूसरे टीकाकार इनका दूसरी प्रकार से भी अर्थ करते हैं, किंतु एक प्रकार से प्रकरण के अनुसार मैंने जो बतलाया वही ठीक। अब भगवान निराकार के विषय में कहते हैं, ये तो अक्षर निर्देश में व्यक्तं परिउपासते सर्वत्र गम चिंतं च कूटस्थमतलं ध्रुवं संनिमीन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धे ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। ये दोनों श्लोक एक साथ में, इनका दोनों का संबंध है। इसलिए तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, ये तू मन किंतु, जो मेरा जो स्वरूप है कैसा कि अक्षरम, जिसका क्षय नहीं हुए, ऐसा अक्षरम, अनिर्देशम कि जिसका निर्देश नहीं किया जा सके, जिसको हम किसी प्रकार से संकेत से या इशारे से बतला नहीं सके, जिसको हम उंगली से नहीं बतला सकते कि ये भगवान
जिसको किसी भी प्रकार से नहीं बतलाया जा सके, उसका नाम अनिर्देश, माने निर्देश नहीं किया जा सके। और कहते हैं अव्यक्तम, जिसकी व्यक्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है जिसकी, जैसे आकाश की जो अमूर्त है और सर्व जगह में जो व्यापक है, माने सब जगह के मां जैसे आकाश व्यापक है, उससे भी बढ़कर के व्यापक। आकाश तो जड़ है और परमात्मा चेतन है। जैसे शरीर के भीतर के बीच के मां अपने जीवात्मा व्यापक है, शरीर व्याप है और आत्मा इसमें व्यापक है, इसी प्रकार से यह ब्रह्मांड है, यह व्याप है और इस सारे ब्रह्मांड के मां वो परमात्मा व्यापक है। ऐसा जो वो अव्यक्त स्वरूप है, निराकार और सब जगह के मां व्यापक है। और कैसा है कि अचिंत है, जिसका कोई मन से चिंतन नहीं कर सके। जो चिंतन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, वो सगुण का ही होता है। और निर्गुण का बोलकर हम ध्यान करते हैं, वो एक प्रकार से निर्गुण का नहीं, वो निराकार का है। सतरज तम, ये तीन जो गुण है, इनसे जो रहित जो ब्रह्म का स्वरूप है, वो तो प्रापणीय वस्तु है, साधन का फल है, उसका ध्यान नहीं होता निर्गुण का। निराकार का ध्यान होता है कि जैसे आकाश निराकार है, इस प्रकार से परमात्मा का जो निराकार जो स्वरूप है, किंतु निर्गुण नहीं है, तो सगुण किंतु है निराकार। जैसे आकाश जो है ये है तो निराकार, किंतु ये सगुण है, शब्द इसके मां गुण है। तो इस प्रकार से जो भगवान का सर्वव्यापी जो स्वरूप है, उसे का अनुभव कर करके मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव करते हैं और अनुभव की वस्तु का मन अपने चिंतन करता है। तो कैसा है कि वो निर्गुण निराकार कि अचिंतन, मन की भी हो गम नहीं, मन के द्वारा भी उसका चिंतन नहीं हो। ये त्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपास्ते सर्वतरगम अचिंतम कूटस्थम अचलम ध्रुव। और कूटस्थ एक प्रकार से अचल, एक स्थान से दूसरे स्थान में चले उसको चल कहते हैं, न चले उसको अचल कहते हैं। किंतु अपने स्थान के मां कहा अभी हाल है, तो वो कूटस्थ नहीं कहे जा सके एक प्रकार से। तो जैसे पहाड़ है वो अचल है, वो हलता डोलता नहीं, और वृक्ष है वो चलता तो नहीं किंतु हलता है। तो परमात्मा का जो स्वरूप है न हलता न चलता। दूसरी बात यह है कि वो देश और काल करके भी चलायमान नहीं होता। काल करके चलायमान होना उसका विनाश हो जाना, और देश करके चलायमान होना एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाना। तो भगवान सब जगह ही है, तो एक प्रकार से चलकर कहाँ जावे। और वो काल का भी काल है, इस बात से वो काल करके भी उसका अंत नहीं होता। तो इसलिए एक प्रकार से उसको आपने कूटस्थ और अचल कहा। कूट नाम माया का है, माया की जो अचल है। कूट नाम ऐरण एक प्रकार से जो है उसका नाम है, ऐरण की जो है सो अचल है, माने एकदम हलता चलता नहीं और किसी प्रकार से उसका विनाश नहीं होता। इस वास्ते उसको कहा ध्रुव, माने निश्चय है। इस प्रकार के स्वरूप की जो कोई उपासना करे, यानी उसका कोई बुद्धि से निश्चय करके उसको अपने बुद्धि में धारण करे, तो ये हुई इसकी उपासना। और वो निष्काम भाव से करे तो उसकी उच्च कोटि की उपासना हो गई। ये होकर के फिर कहते हैं संनियत इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का जो समूह है उसको मन के द्वारा अपने बस में करके उस पर कंट्रोल कर लेवे, जिससे ये इंद्रियां अपने विषयों की तरफ जाने नहीं पावे। विषयों से संबंध विच्छेद और अच्छी प्रकार से अपने बस में उसको संयम का नियम से काम चल जाता। संग जो उपसर्ग है इस बात को कहता है कि सम्यक प्रकार से उसका ऐसो नियमन करना, अपने उसको बस में करके विषयों से हटा करके और रहना, ये संयम है। तो शेर कहते हैं सर्वत्र समबुद्धे, और जिनकी बुद्धि सब जगह के मां समभाव से स्थित है, सब जगह के मां परमात्मा समभाव से सदाई विराजमान है। तो इसलिए एक प्रकार की जिनकी बुद्धि सब जगह में सम है, माने राग द्वेष रहित है। अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष, अनुकूलता और प्रतिकूलता वृत्ति जहाँ उठ गई है,
ऐसा जो एक प्रकार से परमात्मा का जो स्वरूप है उसके मां सब जगह में समभाव से जिनकी बुद्धि है तो सर्वत्र संबुद्ध है। सर्वत्र माने सब जगह समबुद्धि वाला। कहते थे प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते, और सारे भूतों के हित में रहता है। जैसे मनुष्य अपने हित में रत रहता है, ये अपना जो शरीर है और इस शरीर में चरणों से लेकर मस्तक तक आत्मा को देखता है, अपनापना भी है और इसमें मैं और मेरा भाव है कि ये शरीर मैं हूं या शरीर मेरा है। इस प्रकार का इस शरीर के भीतर में जो आत्म बुद्धि हो रही, जैसे इस शरीर के भीतर के मां समझो कि जीवात्मा है, ऐसे सारे ब्रह्मांड के बीच के मां परमात्मा है। तो सारे ब्रह्मांड में जिस परमात्मा का स्वरूप एकदम व्यापक है, आकाश की जू, तो कहते हैं कि वो सारे भूत ही उसकी आत्मा है, सारे प्राणी उसकी आत्मा है। हेमात्मा गुड़ा केश सर्वभूता सहस्र है। गीता की 10वीं अध्याय के 20 के श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान कहते हैं कि हे गुड़ा केश, सबके हृदय में स्थित मैं सबकी आत्मा हूं। तो आत्मा रूप से सारे संसार में भगवान परिपूर्ण है, व्यापक है। इसलिए समझो कि आपने सारे भूतों के हित में भगवान रत है, माने सबके हित के में रत है। और जो उस भगवान के स्वरूप में स्थिति हो जाती है वो भी सारे भूतों के हित में रत हो जाता है। इस साधन के बीच में जैसे सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि वीक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। गीता अध्याय 6 श्लोक 29 के में जो बात बतलाई है उसका सार एक प्रकार से इसमें बतला दिया कि सर्वत्र संबुद्ध है, जो सब जगह के में जिनके संबुद्धि है। ऐसा होने से ही वो बात घटती है कि सर्वभूत हिते रता, सारे भूतों के हित में रहता है। ऐसा कौन है कि जिनकी स्थिति ब्रह्म के स्वरूप में है, वे योग युक्त आत्मा सर्वत्र संबुद्ध है, माने योग में जिनकी आत्मा युक्त है। जीवात्मा और परमात्मा की जो एकता वो योग, उस योग के में जिनकी आत्मा एक ही भाव से स्थित है वह योग युक्त आत्मा। और सब जगह के बीच में समभाव से अनुभव करने वाला पुरुष सारे भूतों को अपनी आत्मा के अंदर, ब्रह्म ही जिनकी आत्मा है, ऐसे ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हुआ सारे भूतों को अपनी आत्मा के एक अंश में देखता है। सारे भूत मेरी आत्मा है और सारे भूतों के मां अपनी आत्मा को अधिष्ठान रूप से मन प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि सारे भूतों में मेरी आत्मा है। जैसे अज्ञानी आदमी देह के मां अपनी आत्मा का अनुभव करता है, वो सारे प्राणियों में अपनी आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा जो पुरुष है वो मां, वो ये सो मुझको ही प्राप्त होता है। तो ये बता दिया कि इसको भी आपकी प्राप्ति है और आपको जो भेदभाव से भ्रष्ट है उसको भी आपकी प्राप्ति है। तो दो श्रेणी हुई, एक तो पहले जो बताया वो श्रेणी, दूसरी ये श्रेणी। और दोनों ही श्रेणी वाले आपको प्राप्त होते हैं। तो फिर फर्क क्या रहा? तो फर्क आपको मैंने बतलाया था कि परमात्मा का यथार्थ जो ज्ञान है और उसमें प्रवेश होना है, ये तो दोनों को ही प्राप्त हो सकता है। किंतु दृष्टुम जो शब्द है भगवान अनन्य भक्ति के द्वारा, भेद भक्ति के द्वारा देखे जा सकते हैं। और ज्ञान के सिद्धांत से भगवान का नेत्रों से साक्षात्कार दर्शन हो, इसके लिए भगवान बात, ये फर्क है। और भी फर्क है, और ये फर्क है कि ये साधन थोड़ा कठिन है। कलेशो अधिक तरसते साम व्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देव वध। कहते हैं कि तेसांग पुरुषानाम, उन पुरुषों को अगर जो निराकार में जिनके चित्त की आसक्ति है, जो निर्गुण निराकार का जो उपासक है उसमें जिनकी प्रीति है, ऐसे पुरुष को साधन काल के मां कलेश माने परिश्रम अधिक होता है। और अव्यक्त जो गति है देहाभिमानी पुरुषों के द्वारा अव्यक्त गति अपने कठिनता से प्राप्त, देहाभिमानी पुरुषों के द्वारा। अब जो देहाभिमानी नहीं है, जो ब्रह्मभूत पुरुष है, योग युक्त आत्मा पुरुष है या ब्रह्म योग युक्त आत्मा पुरुष है। ब्रह्मभूत योग युक्त आत्मा एक ही चीज है। ब्रह्मभूत शब्द आया इस प्रकरण के बीच के मां, 6ठे अध्याय के प्रकरण के बीच के मां, 6ठे अध्याय के 27 के श्लोक, वहां ब्रह्मभूत शब्द आया।
उस ब्रह्मभूत के स्थान के बीच में योगयुक्त आत्मा शब्द, वही एक प्रकार से पहले 5वें अध्याय के 21 के श्लोक के बीच के में आपने ब्रह्म योगयुक्त आत्मा, तो ब्रह्म का शब्द दे दिया तो ही बात है, योगयुक्त आत्मा का वही बात है। तो इस प्रकार से इसका भाव है कि ब्रह्म स्वरूप में जिनकी योगता माने एकता हो गई है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का अनुभव जिनको प्रत्यक्ष की मापक है, उनको योगयुक्त आत्मा कहते हैं, उनको ही ब्रह्मभूत कहते हैं। ब्रह्मभूत यानी ब्रह्म स्वरूप। जहाँ जहाँ ब्रह्मभूत शब्द आया है उसका यही अर्थ लेना चाहिए। ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति, समस्त सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते पराम। तो ये गीता के 18 अध्याय का 54 का श्लोक है। वहाँ ये बतला है कि ब्रह्मभूत माने मैं ब्रह्म ऐसे निश्चय वाला पुरुष है, न सोचती न कांक्षति, जो प्रिय वस्तु का अभाव हो जाता है उसके लिए शोक नहीं करता है, और प्रिय के अभाव में आकांक्षा भी नहीं करता है, न तो शोक करता है न आकांक्षा करता है। और सारे भूतों के मां जो समभाव से हैं वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। सारे भूतों में जो समभाव से, तो यहाँ भी वही समभाव और वहाँ भी वही समभाव है। यहाँ एक पर ब्रह्मभूत शब्द है, यहाँ योगयुक्त आत्मा है, बात सब एक ही। तो देहाभिमानी जो नहीं है, देह के मां जिनका अभिमान अनात्म जो देह इसमें आत्म अभिमान है, उसके लिए ये मार्ग कठिन है, और ब्रह्मभूत के लिए नहीं। क्यों 28 के श्लोक में, 6 अध्याय के 28 के श्लोक में साफ ये बात कह दी, सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मतंग तंग सुखम स्मृते सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चार। तो वहाँ क्या कि सुखेन सुख पूर्वक अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति रूप जो अनंत जो सुख है उसको सुख पूर्वक ये सो पाले। तो एक प्रकार से ये दोनों बात ठीक है। ये साधन कठिन भी है और सुगम भी। देहाभिमानी पुरुषों के लिए कठिन है, और देह के मां जिसका अभिमान नहीं रहा है, विदेही है, और जिस स्थिति अज्ञानी की जैसे देह में ऐसे उसकी स्थिति ब्रह्मांड में है, उसके लिए ये कठिन है सो नहीं। जब ऐसी बात है तो अब अर्जुन में तेरे लिए बतलाता हूँ, तेरे लिए ये कहता हूँ कि तू जो है मेरे को सर्व कर्म अर्पण कर दे और तू मेरे ही भजन ध्यान कर। तेरे लिए पहली जो बात बतलाई थी ना, वही सबसे ठीक, दोनों तुमको बतला दी। अब खुद अर्जुन के लिए भगवान ऐसो कहते हैं इस गीता की 12वें अध्याय के 6 श्लोक के बीच के में, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परा अनेन नैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते। तो इसका यह मतलब है कि ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परा, ये भगवान की अनंत भक्ति का स्वरूप है। और अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरी शरण, माने जो भी कोई, दूसरों के लिए कहते हैं जो भी कोई, कहने का अभिप्राय है कि इसी प्रकार तू भी मेरी शरण हो जा। ये तू ये माने बहुवचन है, तू माने पक्षांतर के मां, परंतु जो संपूर्ण जो कर्म है उनको मुझ परमात्मा में समर्पण करके, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य और मत परा, जो मेरे ही परायण हुए, मत परा माने मेरी शरण हुए, मेरे परायण हुए, जो कोई भी पुरुष है सर्व कर्मों को मुझ परमात्मा में अर्पण करते हैं, यानी परमात्मा अर्पण करके और अनन्य योग से थी मेरा ध्यान करते हुए जो मेरी उपासना करते हैं, मेरा ध्यान करते हुए, मेरा चिंतन करते हुए जो मेरी भक्ति करते हैं, मुझको भजते हैं, उपासना करते हैं, भजते हैं, सब एक ही बात। मुझको भजते हैं कह दो, उपासते हैं कह दो, मेरी उपासना करते हैं या मेरी भक्ति करते हैं, मेरा ध्यान करते हुए, तो ये मतलब है कि सारे जो कर्म है वो तो मुझ परमात्मा में समर्पण कर दे। और फिर एक प्रकार से अनन्य योग के द्वारा न अनन्य, तो अनन्य जो योग है उस योग के द्वारा न अनन्य माने मेरे सिवाय और दूसरे किसी का चिंतन नहीं, ऐसा जो अनन्य योग है वह के द्वारा, जैसे अनन्य भक्ति वहाँ बतलाई, यहाँ अनन्य योग। योग जो क्या है, ये भक्ति योग ही है और कोई दूसरा योग नहीं। तो अनन्य योग के द्वारा और मेरा ध्यान करते हुए और जो मेरी उपासना करते हैं यानी मुझको जो भजते हैं,
उनके लिए भगवान कहते हैं कि तेषां सतत युगता नाम, उनके लिए तेषां समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मय्यावेशित चेतसाम तेषां पुरुषानाम, जिन पुरुषों ने मुझ परमात्मा में अपने मन को लगा दिया है, समावेश कर दिया है, उनके लिए कहते हैं भगवान कि इस मृत्यु रूप संसार सागर से मैं उद्धार कर देता हूँ। निश्चित मैंने विलंब का काम नहीं, तुरंत उनका सब उद्धार कर देता हूँ। तेषां समुद्धरता, समुद्धरता माने सम्यक प्रकार से थी, संसार सागर से थी, उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, किससे कि मृत्यु रूप संसार सागर से। मृत्यु रूप संसार सागर माने ये संसार सागर है, ये कैसा है कि मृत्यु का सागर है। जैसे सागर के बीच में जल के किरण के नहीं गिने जाते, इसी प्रकार भावी में कितनी दफे इसको मरना पड़ेगा उसकी कोई संख्या नहीं बता सकता। जैसे सागर के बीच के मां जल के परमाणुओं को कोई नहीं बतला सकता, जल के किरणों को कोई नहीं बतला सकता, इसी प्रकार से थी भावी के बीच में इसके कितने जन्म होंगे, कितने दफे इसकी मृत्यु होगी, कितने दफे इसका जन्म होगा, कोई नहीं बतला सकता। ऐसा जो मृत्यु रूप संसार सागर है, जन्मना मरना जन्मना मरना, उस संसार सागर से मैं अच्छी प्रकार से इसका उद्धार कर देता हूँ, शीघ्र उद्धार कर देता हूँ, विलंब का काम, देरी का काम नहीं। तो तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात और भवामी नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। किनका कि मय्यावेशित चेतसाम तेषां पुरुषानाम, जिन पुरुषों ने मुझ परमात्मा में चित्त को लगा दिया है, उन पुरुषों का मैं शीघ्र उद्धार कर देता हूँ हे पार्थ। अतः अब भगवान अर्जुन को सन्मुख करके के अर्जुन के लिए कहते हैं, ये मध्यम पुरुष की क्रिया थी। अब अर्जुन के लिए क्रिया का प्रयोग कहते हैं वो परपुरुष की क्रिया थी। परपुरुष की क्रिया थी, बहुवचन था और अब एक वचन है। और अर्जुन के लिए भगवान सन्मुख करके कहते हैं कि मय मन आदस्व मई बुद्धि निवेश है निवसति मई व अत ऊर्ध्व संशय। मय मन आदस्व यानी तू मन को मुझ में लगा दे और बुद्धि को भी मुझ में प्रवेश कर दे। मय मन आदस्व मई बुद्धि निवेश है, मन और बुद्धि दोनों को तू मुझ में लगा दे, इसके उपरांत तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो ये उपाय बतला करके भगवान कहते हैं कि यदि तू इस प्रकार से मुझ में मन को नहीं लगा सके तो मैं तेरे को दूसरा उपाय बताता हूँ। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मां इच्छापतुं धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, सब राजाओं को जीत करके धन संग्रह किया, इसलिए अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। तू सब राजाओं को जीत करके धन संग्रह किया, ऐसा तू है तो यहाँ अध्यात्म विषय का जो धन है उसका भी संग्रह कर, तेरा नाम धनंजय, उसको सार्थक करना चाहिए। तो यहाँ अध्यात्म विषय का जो धन है उसका भी संग्रह कर, तेरा नाम धनंजय, उसको सार्थक करना चाहिए। कि यदि तू इस प्रकार से मन को अपने मुझ में नहीं लगा सके तो मैं तेरे को दूसरा उपाय बतलाता हूँ। अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर, योगाभ्यास कर और उसके द्वारा ये इच्छा कर कि मुझको भगवान मिले। मन मेरे में नहीं लगा सके तो समझो कि योग के द्वारा और तू मेरी प्राप्ति को चाह, यानी उसका फल जो है मैं हूँ, मेरी मान मुझ परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा कर। और यदि ऐसा भी नहीं कर सके तो भगवान फिर तीसरा उपाय बतलाते हैं। अभ्यास से समर्थोसी और मत कर्म परमो भव मदर्थलभि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मुआप्स्यसि। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है, माने योगाभ्यास भी तू नहीं कर सके तो तू मेरे अर्थ कर्म कर। मेरे अर्थ कर्म करता हुआ पुरुष भी मुझको प्राप्त हो जाता है। मदर्थलभि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मुआप्स्यसि, मुझ परमात्मा की प्राप्ति रूप जो सिद्धि है उसको तू प्राप्त हो जाएगा। मदद में भी कर्माणी, मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी तू, भगवान कहते हैं कि
तू मुझको प्राप्त कर ले। तो यदि एक प्रकार से तू वो साधन नहीं कर सके, योग को साधन तू नहीं कर सके, तो तू मेरे अर्थ कर्म कर। जैसे रुपयों का लोभी आदमी अपने रुपयों के वास्ते खटता है, परिश्रम करता है। जैसे एक दुकानदार है तो प्रातः काल से लेकर के चिराग बत्ती तक उसकी सारी क्रिया रुपयों के लिए होती है। वो जो कुछ चीज खरीदता है या बेचता है, उसका क्रिय विक्रिय सब एक प्रकार से रुपयों के लिए होता है, क्योंकि वो रुपयों का लोभी है। जो अत्यंत लोभी होता है वो रुपयों का अनन्य भक्त होता है। अनन्य भक्ति उसके हृदय में यह है कि वो किसी को भी कुछ नहीं समझता रुपयों के आगे। रुपये ही सब कुछ है। वो धर्म का त्याग कर देता है, ईश्वर का त्याग कर देता है। माता पिता को भी कुछ नहीं समझता, किसी को भी नहीं समझता। अपने समझो कि बहन के साथ, भनेई के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ, लड़के के साथ भी मुक्तमाबाजी कर लेता है रुपयों के लोभ में आकर। तो सच्चा भक्त रुपयों का है। तो इसी प्रकार से जो भगवान का जो भक्त होता है वो एक प्रकार से अपने भगवान के लिए करता है। तो भगवान का यह कहना है कि मदर्थ में भी कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मुमाप्स्यसि। मदर्थ माने मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी समझो कि परम जो सिद्धि है उसको पाले, मेरी प्राप्ति रूप जो परम सिद्धि है उसको पाले। अब कहते हैं कि यदि तू ऐसा भी नहीं कर सके, यदि तू ऐसा भी नहीं कर सके तो मैं तेरे लिए और दूसरा साधन बतलाता हूँ। अथई तदप्य सत्तोषी कर्तुम मदयोग हो सर्व कर्म फल त्यागम ततः पूर्यतात्मवान। भगवान कहते हैं कि यदि तू इस प्रकार भी नहीं कर सके, माने मेरी शरण होकर के सारे कर्मों का मेरे ही अर्थ त्याग कर दे, ये जो तुझको साधन बतलाया, यदि इस प्रकार से तू नहीं कर सके तो सारे कर्मों का जो फल है वो तू ऐसो मेरे प्रति त्याग कर दे। यथात्मा माने मन को बस में किए हुए, मन को बस में किए हुए और सब कर्मों का फल तू अपने त्याग कर दे। तो सब कर्मों के फल के त्याग से भी एक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये भाव है सो ऊपर से लिया जाता है इसे प्रकरण के अनुसार। और आगे भगवान साफ कर देंगे कि मेरे अर्थ जो कर्म करने की बात कही उसमें भी यदि तू असमर्थ है, मेरो आश्रय लेकर के और मेरे अर्थ कर्म करने में यदि तू असमर्थ है तो कहते हैं कि तू अपने सारे कर्मों का जो फल है उसका परित्याग कर दे, मन को बस में किए हुए और सारे कर्मों के फल का त्याग कर दे। इतना कहकर के अब कहते हैं आगे 12वें श्लोक में, श्रेय ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शांति अनंतरम। श्रेय ज्ञानम अभ्यासात्, जो अभ्यास है उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास से मतलब अभ्यास योग नहीं, माने अभ्यास योग जो है वो तो एक प्रकार से साधन है। उसके लिए तो भगवान कही आए कि यो अभ्यास योग के द्वारा तुम मेरी प्राप्ति की इच्छा कर, तो उससे ज्ञान श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं। तो कहते हैं कि अभ्यास माने अभ्यास योग नहीं, खाली अभ्यास। जैसे प्राणायाम को अभ्यास, जैसे शास्त्र को अभ्यास, नाम जप को अभ्यास, कोई भी जो अभ्यास है, अभ्यास तो है किंतु ज्ञान करके सुने। ज्ञान के साथ में अभ्यास का मुकाबला है, इसलिए ज्ञान में तो अभ्यास नहीं है और अभ्यास के वहां ज्ञान नहीं। यदि दोनों चीज एक स्थान के वहां होए तब एक प्रकार से उसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो केवल जो अभ्यास है, ज्ञान रहित जो अभ्यास है, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। और अभ्यास और ज्ञान दोनों हुए तब तो वो श्रेष्ठ है ही। और अभ्यास के साथ के बाद यदि ज्ञान हुए तो फिर उससे ज्ञान श्रेष्ठ हो नहीं सकता। तो जिसका मुकाबला होता है उस में इस प्रकार से होता है कि अभ्यास के मां तो ज्ञान नहीं है और ज्ञान के मां अभ्यास, उसके बीच के मां ऐसे अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ये कैसा ज्ञान है कि परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष जो साक्षात ज्ञान है वो नहीं। और ज्ञाना ध्यान
और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा का जो ध्यान है वो तो साधन है, और ज्ञान है वो तो एक प्रकार से परोक्ष ज्ञान जो शास्त्रों के द्वारा भी हो सके है, और थोड़ा विचार के द्वारा भी हो सके है, सत्संग से भी हो सके। तो इस प्रकार के ज्ञान से परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। तो परमात्मा का जो ध्यान है एक प्रकार से वो एक साधन है, वो एक भक्ति है, इसलिए उससे श्रेष्ठ बतलाया। और ध्यानात् कर्म फल त्याग, और परमात्मा के ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। ध्यान जो है वहां तो कर्म फल का त्याग नहीं है। ध्यान और कर्म फल का त्याग ध्यान के साथ में दोनों हुए तो ये कहना नहीं बन सकता कि आपने ध्यान से कर्म फल को त्याग श्रेष्ठ है, और त्याग कर्म फल के त्याग के साथ में ध्यान हुए तब तो एक ध्यान से तो ध्यान गया, कर्म फल का त्याग अधिक रह गया। तो ऐसी बात नहीं, जहाँ मुकाबला होता है वहाँ ध्यान के वहां तो कर्म फल का त्याग नहीं, वो सहकाम ध्यान है। जैसे ध्रुव जी ने भगवान का सहकाम भाव से ध्यान किया, और कर्म फल का जो त्याग है वहाँ परमात्मा का ध्यान नहीं है। खाली जो सहकाम भाव से किया हुआ जो ध्यान है उससे निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, माने जिसमें कर्म फल का त्याग है ऐसा श्रेष्ठ है। क्योंकि त्यागा शांति अनंतर, त्याग के अनंतर शांति मिलती है। इस प्रकार से थी ये एक प्रकरण यहाँ समाप्त हो। इसमें 2 प्रकरण है, ये 12 श्लोक का तो एक प्रकरण है और आगे 8 श्लोक का एक प्रकरण। अब दूसरा जो प्रकरण है तो उसके विषय के बीच में कहने से फिर समय से अधिक लग जाएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अब भगवान दूसरा प्रकरण आरंभ करते हुए कहते 12 जो श्लोक जो बतलाए, अनेक प्रकार के साधन बतलाए, उन साधनों के द्वारा जो सिद्ध हो जाता है यानी परमात्मा को जो प्राप्त हो जाता है उसके कैसे लक्षण होते हैं। उन साधनों के द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त हो जावे उसके कैसे लक्षण होते हैं। तो भगवान उसके लक्षण बतलाते कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, जो सारे प्राणियों के मां द्वेष भाव से रहित है, जो सारे प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, और मैत्र करुण और सब में मैत्री भाव है, सख्य भाव है, सबके बीच के मां मैत्री भाव, दया भाव, सबके ऊपर दया। तो हेतु रहित प्रेमी और हेतु रहित दयालु ऐसा जो सूर्य है। निर्ममो निरहंकार है, जो ममता और अहंकार से रहित है। सम दुख है सुख है क्षमी, सुख और दुख में जो सम है और क्षमावान है। तो मैत्री करुण से ये बताया कि हेतु रहित प्रेमी और हेतु रहित दयालु। तो मैत्र से प्रेमी और करुणा से दयालु ये तो ठीक है, किंतु हेतु रहित सब तो यहाँ नहीं है। हेतु रहित जो प्रेमी हो दयालु है वो है सूर्य। भगवान सारे भूतों के सूर्य है, और भगवान को जो सूर्य जान लेता है वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति एक ही बात। सूर्यजन सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भगवान ने गीता की 5वें अध्याय के अंत में 29 के श्लोक के उत्तरार्ध में ये बात कही कि मैं सारे भूतों का सूर्य हूँ, बिना ही कारण अपने प्रेम करने वाला और दया करने वाला। इस बात को जान करके मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है, यानी मुक्त हो जाता है। वही भाव अपने भक्तों में दिखला। मतलब यह है कि जो मुझको ये जान जाता है कि भगवान सबके सूर्य है और सूर्यता को दर्जे भी समझ जावे, तो इसके तत्व ने जानने के साथ वह सूर्य बन जाता है। और ऐसा भक्ति मुझ परमात्मा को प्यारा है, और सब कोई उसको ही भगवत प्राप्ति वाला पुरुष सो कहता है। तो इसके मां हेतु रहित शब्द कहां से लाए? बोलो निर्मम। सबके ऊपर दया है, सब में प्रेम है, किंतु ममता नहीं है।
ममता को लेकर के दया और प्रेम माँ का अपने बच्चे में होता है। और समझो कि माँ का क्यों पशु जो गाय है उसका भी अपने बच्चे में होता है, किंतु अपने बच्चे में होता है, दूसरे में नहीं। दूसरा बच्चा जब पास में आओ तो लात मार। और यहाँ सारे भूतों के बीच के माँ समझो कि अपने प्रेम और दया है और ममता नहीं है। और ममता नहीं होकर के अहंकार आ सकता है तो निर्ममो निरहंकार है, जो ममता से भी रहित है, अहंकार से भी रहित, जिसमें ये अभिमान भी नहीं है कि मैं निष्कामी हूँ, मैं हेतु रहित दयालु हूँ, प्रेमी हूँ। ऐसा मन के बीच के वहां अहंकार भी नहीं है, अभिमान भी नहीं। और क्षमी मान क्षमावान है। क्षमावान उसको कहते हैं कि जो कोई अपराध कर दे वह उसको माफ कर दे। और माफ तभी समझा जाता है उसको दंड नहीं मिले। तो अपने अपराधी को अपराध का दंड न मिले, इस पक्ष में जो स्थित है। दंड 4 प्रकार से मिलता है। कोई हमारे को गाली देवे, मारपीट करे, तो बदले में मैं उसको गाली देऊं, मारपीट करूं, एक तो ये बदले में दंड दिया गया। दूसरा यह है कि पंचों को इकट्ठा करके वो बात पेश कर दूं और पंचों के द्वारा एक प्रकार से उससे दंड दिवा दूं। तीसरी बात यह है कि पंचों के द्वारा एक प्रकार से दंड नहीं दिया गया, क्योंकि पंचों की उतनी अपने सामर्थ्य नहीं। तो सरकार के बीच के वो उस पर नालिश कर दी, मानहानि की, सरकार से उसको दंड दिवा दिया। और कोई एक प्रकार सरकार से भी नहीं दिवाया कि भी लड़ेंगे तो रुपया खर्च होगा, कहां से रुपया लाऊंगा, मैं गरीब आदमी हूं। तो भगवान के सन्मुख की आराधना की कि प्रभु उसने मेरे ऊपर अत्याचार किया है, उसको आप उसको दंड दीजिए। तो वो एक प्रकार से उसका जो अपराध क्षमा नहीं हुआ। हम चुपचाप कुछ भी नहीं बोला तभी उसका अपराध क्षमा नहीं होगा, भगवान उसको दंड देंगे। किंतु हमारा ये भाव है कि हम उसको दंड दिवाना नहीं चाहते किसी भी प्रकार। वो तो भोला है, जिससे कोई लड़का एक प्रकार से पिता की गोद में बैठ करके मूछ खींचने लग जावे तो क्या पिता एक प्रकार से उसको कोई दंड देगा? या छोटा बच्चा 2 साल का 3 साल का माँ के समझो की मुक्के की मार दे, थप्पड़ की मार दे, तो क्या माँ उसको फेंक देगी? कभी उसको दंड तो नहीं देगी। समझते कि साल भर का बच्चा है, उसको क्या ज्ञान है। तो इसी प्रकार से थी जो एक बदला नहीं चाहता है उसके अपराध को क्षमा कर दिया। जब वो अपराधी के अपराध को क्षमा कर देता है तो यमराज की भी सामर्थ्य नहीं उसको दंड दे सके। वो नहीं चाहता है कि मेरे अपराधी को दंड मिले, उसने क्षमा कर दिया। और सुख और दुख में सम। संसार के बीच के मां जैसा ही सुख वैसा ही दुख। ये संसारिक सुख दुख है, ये तो स्वप्नवत है, माया माता है। स्वप्न से जागने के बाद में स्वप्न का सुख दुख एक समान हो जाता है, जैसा ही सुख वैसा ही दुख। स्वप्न काल के बीच के मां तो एक प्रकार से दुख का तो अनादर करता था, सुख का आदर करता था। सुख में तो प्रीति और दुख के मां समझो कि द्वेष। किंतु जागने के बाद के बीच के मां तो दोनों ही समान है। इसी प्रकार से इस संसार को जो स्वप्नवत मान लेता है, एक प्रकार से जो जाग जाता है, उसके लिए सुख और दुख दोनों समान हो जाते। संतुष्ट है सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयिर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। अब कहते हैं संतुष्ट है सततं योगी, ऐसा जो भक्ति योगी हर वक्त संतुष्ट रहता है, हर वक्त आनंद के मां मग्न रहता है। कैसा वह है? यथात्मा, मन जिसके बस में है, मन को जिसने जीत लिया, दृढ़ निश्चय, जिसकी बुद्धि का निश्चय एकदम दृढ़ है, परमात्मा के स्वरूप का एक प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, जिसकी बुद्धि में कोई संशय शंका भ्रम नहीं रहा है, ऐसा जो अपने दृढ़ निश्चय वाला माने स्थित प्रज्ञ पुरुष है। और मई अर्पित मनोबुद्धि, और मुझ में ही अर्पण कर दिए मन और बुद्धि जिसने, मुझ में ही लगा दिए मन बुद्धि जिसने, माने मेरे में समर्पण कर दिए मन को और बुद्धि को जिस पुरुष ने, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है। माने एक प्रकार से भगवान का ये कहना है कि वो मुझको प्राप्त हो चुका। वास्तव के मां वो
मेरा अनुयायी, मेरा सच्चा भक्त वही है, वो मुझको प्यारा लगता है। इस प्रकार से थी बतला करके फिर आगे कहते हैं, यस्मान नोदिजते लोको लोका नोदिजते चयो हर्षाम हर्ष भयोद्वेगीर मुक्तो यह सतबे प्रिय। यस्मात माने जिससे कोई भी प्राणी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और जो खुद भी लोगों से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। दूसरे जितने प्राणी हैं माने न तो उनको उद्वेग कारक होता है और न स्वयं उद्वेगवान होता है। यस्मात माने जिससे, जिस भक्त से कोई भी उद्वेग नहीं करता और वह खुद भी दूसरों के द्वारा उसको भी उद्वेग नहीं होता, उसके चित्त में भी उद्वेग नहीं होता और उसके द्वारा दूसरों के चित्त में भी उद्वेग नहीं होता। तो इन दोनों के बीच के मां दूसरे की अपने मन के प्रतिकूल कार्रवाई दे करके उद्वेग हो जाया करता है। माने मन में उद्वेग होता है, मन के भीतर में द्वेष होता है, मन के बीच के अपने प्रतिकूल कार्रवाई को देख करके भय होता है, मन के प्रतिकूल कार्रवाई को देख करके दुख होता है, बैर होता है, क्रोध होता है। ये सब प्रतिकूलता में होते। तो जिसके हृदय में ये विकार न हुए तो ये बात इतनी कठिन नहीं है, किंतु जिससे कोई भी उद्वेग न करे, माने दूसरों के, जिससे दूसरों के चित्त के किंचित मात्र कोई प्रकार का उद्वेग न हुए, ऐसी जिसकी चेष्टा और कार्रवाई हुए कि दूसरों के चित्त में उससे न तो भय हुए, न क्रोध हुए, न उद्वेग हुए, न दुख हुए, न द्वेष हुए। तो ये बात थोड़ी कठिन है। माने मनुष्य अपनी अच्छी नीयत से थी सबके हित के लिए चेष्टा करता है, उससे भी किसी दुष्ट आदमी को उद्वेग हो ही जाता है। किंतु भगवान कहते हैं भी मेरा जो सच्चा भक्त है उससे तो किसी को उद्वेग होना ही नहीं चाहिए। तो जिससे किसी को भी किंचित मात्र भी उद्वेग नहीं होता और उस खुद को भी दूसरों से उद्वेग नहीं होता, हर्ष अमहर्ष भय और उद्वेग इन चारों से जो रहित है, जो इन चारों से रहित है, वह मेरा भक्त मुझको प्यारा, वह मेरा भक्त मुझको प्यारा है। अनुकूलता में हर्ष होता है और प्रतिकूलता में उद्वेग होता है। उद्वेग ही नहीं, भय भी होता है, क्रोध भी होता है प्रतिकूलता के मां। तो भय, क्रोध, उद्वेग इन सब से जो रहित है और अनुकूलता में हर्ष भी नहीं होता, हर्ष और शोक ये सभी विकार, जो सारे विकारों से रहित है, ऐसा मेरा भक्त है सो मुझको प्यारा। ये 15वां श्लोक है। अब 16 का श्लोक बताया जाता है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारम परित्यागी और यो मद भक्त समे प्रिय। इसमें कहते हैं अनपेक्ष, जो अपेक्षा से रहित है, स्प्रिया से रहित है, कामना से रहित है, उसको कहते अनपेक्ष। और सूची माने जो बाहर भीतर से पवित्र है, भीतर माने अंतःकरण जिसका पवित्र है और बाहर की क्रिया जिसकी पवित्र है। माने शोचाचार और सदाचार ये बाहर की क्रिया है। शोचाचार माने शुद्धता से रहना और सदाचार अच्छा सबके साथ में व्यवहार करना, विनय और प्रेम युक्त व्यवहार करना, जिसके व्यवहार के मां समझो कि अभिमान नहीं है, स्वार्थ नहीं है, ऐसा जिसका व्यवहार है वो व्यवहार की पवित्रता है, वो सदाचार है। अरे शरीर इत्यादि की सबकी जो पवित्रता, भोजन भी पवित्र कहता है, ये समझो बाहर की शुद्धि है। बाहर की शुद्धि जो है भीतर की शुद्धि में सहायक है। तो अनपेक्ष है, सुचिर दक्ष है। दक्ष वह है कि जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर मिला उस काम को बना चुका, वही चतुर, नहीं तो मूर्ख है। हम लोग इस संसार में आए हैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, और जिस पुरुष ने अपने जीते जी अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, ऐसा जो महात्मा पुरुष है वही चतुर है, वही दक्ष है। उदासीन और जो पक्षपात से रहित है, वह जो न्याय करता है, हाकिम है तो पक्षपात से रहित है, वह कहीं पंच बनता है तो पक्षपात से रहित है,
और अपने घर के मां भी सबके साथ में सम व्यवहार है, वह पक्षपात नहीं है, उसको उदासीन कहते हैं। अनपेक्ष है, सुचिर्दक्ष है, उदासीनो गदा व्यथ है। और जो व्यथा से रहित है, जिसके चित्त के मां कभी किसी भी प्रकार से व्यथा होती नहीं, समझो कि देव इच्छा से या कोई अपने अनिच्छा से उसके मन के विपरीत कोई कैसा भी काम होता रहो, उसके चित्त के मां कभी व्यथा नहीं होती। और सर्वारंभ परित्यागी, और कहते हैं कि उसके द्वारा जितने जो आरंभ होते हैं उनमें कर्तापने के अभिमान से रहित है, कर्तापने के अभिमान का त्यागी है। यो मत भक्त सब में प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि और न सोचती न कांक्षति। देव इच्छा से या कोई अपने अनिच्छा से उसके मन के विपरीत कोई कैसा भी काम होता रहो, उसके चित्त के मां कभी व्यथा नहीं होती। और सर्वारंभ परित्यागी, और कहते हैं कि उसके द्वारा जितने जो आरंभ होते हैं उनमें कर्तापने के अभिमान से रहित है, कर्तापने के अभिमान का त्यागी है। यो मत भक्त सब में प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि और न सोचती न कांक्षति और शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मानिय सब प्रिय। तो कहते हैं यो न हृष्यति, मन के अनुकूल चीज को पाकर कभी हर्षित नहीं होता, और मन के प्रतिकूल को पाकर द्वेष नहीं करता। यो न हृष्यति न द्वेष और न सोचती, प्रिय वस्तु के अभाव में कभी शोक नहीं करता, और न कांक्षति, जिस चीज का जो अभाव है उसके लिए कभी आकांक्षा नहीं करता, अभाव के में आकांक्षा नहीं करता। शुभ और अशुभ सबका जो त्यागी है, यह शुभ और अशुभ कर्मों के फल से रहित या फल का त्यागी, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है। ऐसा जो मेरा भक्त है वह मन इस प्रकार के लक्षणों वाला मेरा जो भक्त है वह मेरा प्यारा है। ऐसी भक्ति वाला जो पुरुष है वो मुझको प्यारा है। तो ख्याल करना चाहिए कि भगवान ने दोनों बात बतला दी। ये जो 17 का जो श्लोक है ये कर्मयोग की दृष्टि से शुभ और अशुभ के कर्म का फल का त्यागी, माने त्याग की बात चली ना, कर्म फल के त्याग की, तो शुभ और अशुभ कर्म के फल का त्यागी, और उसमें कर्तापने का भी अभिमान नहीं है। 16 के श्लोक में कि सर्वारंभ परित्यागी, माने आरंभों के मां मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, उसके कर्म वास्तव के मां होते हैं, वो कर्म करता नहीं। समझो कि 17 का श्लोक समाप्त होया, 3 श्लोक है। समशत्रु मित्रे तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित है। अब समता की बात बतलाई जाती है। समय शत्रु से मित्रे तथा मानापमानी, जो शत्रु और मित्र में सम है तथा मान और अपमान में सम है, शीत उष्ण सुख दुख में जो सम है और सब में आसक्ति से रहित है। तुल निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियोदर। कहते हैं तुल निंदा स्तुति में सम है, और हर वक्त जो कुछ ईश्वर की इच्छा से अगर प्राप्त हो जाता है उनके बीच में सदा संतुष्ट है। और अनिकेत है, माने निकेत नाम घर को है, उससे रहित है, माने अपने घर के बीच में साधु तो अपनी झूपड़ी के बीच के मां समझो कि अभिमान नहीं रखता है, अनिकेत है। अथवा देह जो है ये भी घर है, इसमें भी जिसका अभिमान नहीं है वो अनिकेत है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाहे। श्रीमन नारायण